दूसरे चरण की वोटिंग से पहले जंगलराज पर सियासत गर्म हो गई है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना में एक प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी में दिखाया गया है कि कैसे लालू यादव के राज में बिहार में अपराध की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, अपराधियों को सरकारी संरक्षण मिला और अपराध भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने पर राबड़ी देवी को चुप करा दिया गया। प्रदर्शनी में अखबारों की कटिंग और लालू राबड़ी के कार्यकाल के दौरान की तमाम तस्वीरें दिखाई गई हैं। तो लालू और राबड़ी पर जेडीयू हमलावर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जंगल राज पर राजनीति किस तरीके से हाई है और दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ये दो तस्वीरें आई हैं बिहार से, जहां पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना में एक प्रदर्शनी लगाई है। देखिए, इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इसमें दिखाया यह गया है कि कैसे लालू यादव के राज में बिहार में अपराध की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। मोकामा में पूर्व आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। लोगों ने कानून व्यवस्था पर चौतरफा सवाल उठाए हैं। ऐसे में जेडीयू ने लालू राज के जंगल राज की प्रदर्शनी दिखाकर पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लालूवाद विचारधारा है तेजस्वी जी का, तो गर्व करते हैं कि शर्म करते हैं, यह स्पष्ट अब तक प्रथम चरण के चुनाव में आपने नहीं किया। साथ ही साथ यह सवाल मेरा है कि रितलाल यादव के चुनाव प्रचार में लालू जी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उनके स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। उच्च न्यायालय पटना ने रितलाल यादव को चुनाव प्रचार से निकलने से रोक दिया जेल में, लेकिन लालू जी साक्षात विराजमान हो गए। हमने दानापुर को नोएडा बना दिया। आज दानापुर के में अपराध का जहर डाल रहे हैं। मोहिद्दी नगर में बच्चे के हाथ में कट्टा देने की बात हो रही है और तालियां बजवाई जा रही है। तो हमने वो दौर दिखाया कि देखिए, भूलेगा नहीं बिहार वो लालूवाद का जंगल राज दौर। वो कानून दबा था और अपराधी चला था। क्या हालात थे, राबड़ी देवी को चुप करा दिया जाता था और इसके प्रमाण हम नहीं बोल रहे हैं, यह बोल रहा है माई राबड़ी देवी ने कहा माई मिनिस्टर्स आर करप्ट। उन्होंने कहा हम रिजाइन कर देंगे, लालू जी ने कहा नहीं। लाचार हो गई थी राबड़ी देवी जी। और लालू हर इंच माफिया लगते हैं, ये हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट है। यह दुनिया के अंदर की प्रतिष्ठित अखबार। अपराधियों के लफंगे नेताओं के बारे के हाथ में सत्ता, ये डीजीपी बिहार के बोल रहे हैं। तत्कालीन मंत्री विधायक का आवास बना है अपराधियों का बसेरा। आज ये जानकारी अगर इस ढंग की मिल जाए तो कानून का के तहत उसका फेफड़ा साफ कर देंगे। ये नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में किया है। तो आपने देखा किस तरीके से अलग अलग कटआउट्स इस प्रदर्शनी में लगाए हैं नीरज कुमार ने। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे संवाददाता सदन सिंह से जुड़ चुके हैं। सदन, देखिए, इस वक्त दूसरे चरण से पहले तमाम पार्टियां जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रदर्शनी लगाई और खास बात ये रही इस प्रदर्शनी की कि सीधे सीधे लालू यादव के राज में किस तरीके से बिहार में अपराध की संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, इस पर फोकस रहा। क्या कुछ खास बातें इस प्रदर्शनी से जुड़ी सदन? देखिए, नीरज कुमार अपने सरकारी आवास पर ये प्रदर्शनी उन्होंने लगाया है। तमाम जो कटआउट जो है पुराने अखबार के जो कटआउट हैं वो उन्होंने लगाया है और सीधे तौर पर आरजेडी पर उन्होंने प्रहार किया है। और तमाम जो जिस समय तत्कालीन डीजीपी चाहे हाईकोर्ट का जो प्रतिक्रिया सामने आया था कि जंगल राज को लेकर जो बातें कही गई थी, तो तमाम जो बातें जिस तरीके से पेपर में चाहे विदेश के पेपर में जो बातें कही गई थी, तो तमाम बातें यहाँ पे नीरज कुमार ने एक बार फिर से आरजेडी को जी पहले 2005 के पहले जो बिहार की जो स्थिति थी, जंगल राज की जो स्थिति थी, उसका जिक्र नीरज कुमार यहाँ पे किया है। अपने सरकारी आवास में तमाम प्रदर्शनी उन्होंने लगाया है और जंगल राज की जो परिभाषा क्या होती है उसको उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि 2005 के पहले जो तमाम जो प्रतिष्ठित अखबार थे उनमें उसका जिक्र किया गया था कि बिहार में बिल्कुल सदन, और देखिए फोकस जो था वो बनी हुई थी नीरज का राबड़ी देवी पर रहा। सदन, जितने भी कटआउट्स उन्होंने दिखाए, जितने भी एग्जाम्पल्स इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है, उसमें सेंटर में अगर फोकस में कोई है तो वो राबड़ी देवी रही।
बिल्कुल, राबड़ी देवी जिस समय 2005 के पहले जो मुख्यमंत्री थी, जब 7 साल लालू प्रसाद यादव यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनको सजा हो गई, तब दिल्ली प्रदेश का कमान उन्होंने संभाला था। तो उस समय जितनी भी घटनाएं घटी थी, उसके कटाउज जो है नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर लगाया है। और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल और खासकर राबड़ी देवी का जो शासनकाल है, उसका उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से पहले जो है विधायक और मंत्री की आवास अपराधियों का संरक्षण मिलता था। इसमें तमाम फोटो, शहाबुद्दीन के भी फोटो का इसमें जिक्र किया गया है, लालू प्रसाद यादव के फोटो का जिक्र किया गया है। और उस समय जिस समय हाईकोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी थी कि जंगल राज बिहार में है, और डीजीपी ने भी जो प्रतिक्रिया दी थी कि बिहार में अपराधियों और लफंगे बिहार को चला रहे हैं, जो 15 साल के जो शासनकाल है, उसका तमाम बात यहाँ पे नीरज कुमार ने जिक्र किया है कि एक बार फिर से दूसरे चरण का मतदान का प्रचार प्रसार कल थमेगा, लेकिन लालू परिवार को जो है एक बार फिर से जदयू ने नीरज कुमार ने कटघरे में बिल्कुल सदन, अगर दोनों खेमों की बात करें तो एक तरफ महागठबंधन से राहुल गांधी लगातार कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बकायदा एक्सप्लेनर के फॉर्म में वो समझाते हैं कि किस तरीके से कहां पर वोट चोरी हुई, कभी हरियाणा की बात करते हैं, कभी किसी और स्टेट की, तो इस तरीके से वहां से भी जो है निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। और अब नीरज कुमार ने फिर से जंगल राज का मामला उठाया है, तो कह सकते हैं कि फिलहाल कोशिश यही हो रही है कि चुनाव के इस वक्त में एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए, इमेज को कहीं ना कहीं टार्निश करने की कोशिश जरूर की जा रही है सदन। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से रोजगार के मुद्दे उठाए हैं और पलायन के मुद्दे उठाए हैं, और एनडीए के जो खेमे हैं वो जंगल राज के चुनाव को पूरे केंद्रित करके रखा है। तो ये जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव रोजगार और पलायन को लेकर जनसभा संबोधित करते हैं, तो ये रोजगार और पलायन की बात करते हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं। लेकिन एनडीए की तरफ से, खासकर जेडीयू की तरफ से आज जिस तरीके से उन्होंने कटवेज जो लगाए हैं, तमाम जो अखबार, जो प्रतिष्ठित अखबार थे, उनमें जो पब्लिश हुई थी उस समय, उसके यहाँ पे कटआउट लगाए और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आरजेडी पूरे परिवार, लालू परिवार को और आरजेडी को जो है कटघरे में खड़ा किया है। और सीधे तौर पर जो तेजस्वी यादव की जो छवि है, और नीरज कुमार ने ये भी कह दिया है कि जो पुरानी छवि है उनको हम लोग नहीं भूल सकते हैं। तो प्रदेश की जो जनता है वो कमान जो है एक बार फिर से एनडीए को ही ताकत देगी, और एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और फिर से जो 2025 में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। बिल्कुल, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।